नमस्ते, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी और मैं हूं लालिमा। एक्ट्रेस सुष्मिता सेन जब 25 साल की थी तब उन्होंने एक बच्ची को गोद लिया था। 10 साल बाद उन्होंने दूसरी बच्ची को गोद लिया। उन्होंने शादी नहीं की, अकेले ही 2 बच्चियों को पाल रही हैं। वो सिंगल अनमैरिड मदर हैं, यानी बिना शादी किए सिंगल पेरेंट बनी है। सुष्मिता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें अपनी पहली बच्ची को गोद लेने में बहुत दिक्कतें आई थी। करीब 26 दस्तावेज कोर्ट में जमा कराने पड़े थे। एक बहुत लंबी प्रोसेस से उन्हें गुजरना पड़ा था। खैर, सुष्मिता ने 19 साल पहले बच्चा गोद लिया था। तब और अब में बहुत फर्क आ गया है। पहले अकेली औरत का बच्चा गोद लेना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन इसका क्रेडिट सुष्मिता को ही देना चाहिए कि उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की। अब भारत में बहुत से लोग एडॉप्शन का ऑप्शन चुन रहे हैं। मेरी एक दोस्त है शिखा, उसका नाम हमने बदल दिया है। उसने शादी नहीं की है और ना करना चाहती है, लेकिन वो माँ बनना चाहती है। वो बच्चा गोद लेना चाहती है, लेकिन इसके लिए उसे 1 साल और इंतज़ार करना होगा, क्योंकि वो अभी 24 साल की है और बच्चा गोद लेने के लिए कम से कम आपको 25 साल का तो होना ही होता है। ऐसी बहुत सी अनमैरिड औरतें हैं जो इस ऑप्शन को चुन रही हैं, लेकिन उन्हें ठीक से पूरी प्रोसेस पता ही नहीं है। आगे हम उन सिंगल अनमैरिड औरतों को बच्चा गोद लेने की ज़रूरी शर्तें और पूरी प्रोसेस बताने जा रहे हैं। ज़रा ध्यान से सुनिएगा। कई फिल्मों में दिखाया गया है कि पति पत्नी अनाथ आश्रम जाते हैं, बच्चों को देखते हैं, एक बच्चा चुनते हैं और उसे गोद ले लेते हैं। लेकिन अब आपको इसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत एडॉप्शन के लिए सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी यानी CARA में रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। अब ये कारा क्या होता है? ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एक विभाग है। आसान भाषा में आप इसे WCD की एक टीम मान सकते हैं। कारा की वेबसाइट पर लिखा है कि ये WCD का सांविधिक निकाय है। ये निकाय या बॉडी भारत में एडॉप्शन की पूरी प्रोसेस पर नज़र रखता है। वैसे तो कारा के तहत पति पत्नी, सिंगल औरत और सिंगल आदमी बच्चा गोद ले सकते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पर सिंगल औरत के बारे में बताने जाएंगे। उसे एडॉप्शन के लिए क्या करना होगा, कौन सी ज़रूरी शर्तें पूरी करनी होंगी, ये सब हम आपको बताएंगे। ये सारी जानकारी हमें कारा की एक काउंसलर ने दी है। वो नहीं चाहती कि उनका नाम जाहिर हो, इसीलिए हम यहाँ उनका नाम नहीं बता रहे हैं। जो बात भी हमें पता चली है वो हम आपको आगे बता रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एडॉप्शन की ज़रूरी शर्तों के बारे में। लड़की की मिनिमम एज यानी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। दूसरा, उसका शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तौर पर स्टेबल होना ज़रूरी है। वो किसी भी जेंडर के बच्चे को एडॉप्ट कर सकती है। वहीं सिंगल आदमी केवल बॉय चाइल्ड को ही एडॉप्ट कर सकता है। बच्चे और मदर के बीच कम से कम 25 साल का एज गैप रहना ज़रूरी है। 0 से 4 साल तक के बच्चे को गोद लेने के लिए महिला की उम्र 25 से 45 के बीच होनी चाहिए। 4 से 8 साल के बच्चे को गोद लेने के लिए महिला की उम्र 50 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 8 से 18 साल के बच्चे को गोद लेने के लिए महिला की उम्र 55 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सिंगल पेरेंट के लिए बच्चा गोद लेने की सर्वाधिक उम्र 55 साल है। उसके बाद नो एडॉप्शन। सिंगल मदर के तौर पर बच्चा गोद लेने के बाद अगर महिला शादी करती है तो उसके पति के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो बच्चे का पिता बनना चाहता है या नहीं। अगर वो बच्चे का पिता बनना चाहता है, उसे अपना नाम देना चाहता है, तो उसके लिए उसे एक आवेदन करना होगा। कारा में ही कारा की तरफ से वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद बच्चे के पिता के तौर पर उस आदमी के नाम पर मुहर लगेगी। धर्म का कोई बंधन नहीं है। महिला किसी भी धर्म की हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हिंदू धर्म को मानने वाली महिला हिंदू धर्म के बच्चे को ही गोद ले, यानी दोनों पक्षों के धर्मों का कोई लेना देना नहीं है। कारा की जिस काउंसलर से हमने बात की, उनसे जब हमने धर्म वाला सवाल पूछा था तब उन्होंने कहा था कि कारा धर्मनिरपेक्ष होकर काम करता है। खैर, अब ये सारी ज़रूरी शर्तें जानने के बाद सिंगल मदर बनने की चाह रखने वाली महिला को कारा में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए कुछ दस्तावेज भी जमा कराने होंगे। क्या है वो दस्तावेज, हम आपको बताते हैं। अपने परिवार की तस्वीर। अगर महिला अपने माता पिता के साथ रहती है तो उनके साथ की तस्वीर।
खुद की भी एक तस्वीर महिला को देनी होगी। इसके अलावा पैन कार्ड जमा कराना होगा, उसका कॉपी जमा कराना होगा। बर्थ सर्टिफिकेट या फिर जन्म के लिए किसी भी तरह का प्रूफ महिला जमा करा सकती है। अपने घर के पते का प्रूफ, इसमें आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल जमा करवा सकते हैं। इनकम का एक प्रूफ, इसमें सैलरी स्लिप, इनकम सर्टिफिकेट या जो इनकम टैक्स रिटर्न महिला भरती है उसका प्रूफ देना होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट, जिसमें आपके डॉक्टर ने ये बताया हो कि आपको कोई लंबी या बड़ी बीमारी नहीं है और आप अडॉप्ट करने के लिए फिट हैं। आपकी अडॉप्शन की इच्छा को सपोर्ट करते हुए आपके किसी 2 रिश्तेदारों या दोस्तों के लेटर्स। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के वक्त ये सारे दस्तावेज जमा कराने होंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में उन राज्यों के नाम भी डालने होंगे जहां से आप बच्चा अडॉप्ट करना चाहती हैं। कारा में रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब आप उन सभी राज्यों की स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी में अपने आप रजिस्टर्ड हो जाएंगी जिन्हें आपने अपने फॉर्म में टिक किया है। आपको बता दें कि हर राज्य में स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी है जो कारा में रजिस्टर्ड है। रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। इसी नंबर के जरिए आप ये देख सकेंगे कि आपके एप्लीकेशन में कहाँ तक प्रोग्रेस हुई है। आपको अपने घर के सबसे नज़दीक की स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी को प्राथमिक तौर पर चुनना होगा, किसी एक एजेंसी को। आपके रजिस्ट्रेशन के बाद एक होम स्टडी रिपोर्ट बनाई जाएगी। इसे बनाने के लिए आपके ज़रिए चुनी हुई आपकी प्राथमिक स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी के सोशल वर्कर आपके घर आएंगे। पूरा जायज़ा लिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। कारा में आपके रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर ही होम स्टडी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसे कारा के डाटाबेस में अपलोड कर दिया जाएगा। ये रिपोर्ट 3 साल तक के लिए मान्य रहेगी और यही रिपोर्ट आपके एडॉप्शन का आधार रहेगी। आपकी रिपोर्ट और आपके दस्तावेजों के आधार पर ही ये डिसाइड होगा कि आप बच्चा गोद लेने लायक हैं या नहीं। अगर आपकी रिपोर्ट में या फिर आपके दस्तावेजों में आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है तो आप कारा की अथॉरिटी के पास दोबारा अपील भी कर सकते हैं। सिंगल औरतों के लिए होम स्टडी में एक ज़रूरी बात देखी जाती है, वो ये कि वो किसके साथ रह रही हैं, अकेली या फिर अपने माँ बाप के साथ। ये इसीलिए देखा जाता है क्योंकि अगर महिला वर्किंग है तो ये देखना ज़रूरी है कि उसके ऑफिस जाने के बाद बच्चे की देखरेख कौन करेगा। अगर महिला आया रखती है तो इससे मान्यता नहीं मिलेगी। घर का ही कोई मेंबर बच्चे का ख्याल रखने के लिए मौजूद होना चाहिए या फिर महिला के ऑफिस में क्रैश सुविधा होनी चाहिए। अब ये सारी चीज़ें होम स्टडी रिपोर्ट बनाते वक्त देखी जाती है। पूरी रिपोर्ट बनने के बाद उसे कारा के डाटाबेस पर अपलोड होने के बाद आपको इंतज़ार करना होगा। कारा या स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी की तरफ से आपको तब कांटेक्ट किया जाएगा जब आपका नंबर आएगा और जब आपकी इच्छा के मुताबिक बच्चा उपलब्ध होगा। यहाँ इच्छा के मुताबिक से मतलब है फॉर्म में आपके ज़रिए भरे हुए राज्य और बच्चे की एज ग्रुप। आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के ज़रिए कारा की वेबसाइट में जाकर अपना वेटिंग नंबर देख सकते हैं। आपकी तरह और भी कई सारे लोग एडॉप्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ऐसे में एक लंबी लिस्ट होती है बच्चा अडॉप्ट करने की इच्छा रखने वाले पेरेंट्स की। नंबर आने पर और आपने कौन से राज्य चुने हैं इसी के आधार पर आपको कांटेक्ट किया जाता है। इस वक्त 23,000 पेरेंट्स ने एडॉप्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, यानी इतने लोग अभी वेटिंग में हैं। अब अगर जैसे आपने 2 से 3 साल के बच्चे को चुना है तो आपको वेटिंग के हिसाब से बच्चा मिलता है। इसमें 1 से 1.5 साल का वक्त लग सकता है। आपका नंबर आने पर और बच्चे की उपलब्धता के आधार पर आपको 3 बच्चों की तस्वीरें और उनकी प्रोफाइल्स भेजी जाती हैं। उनमें से एक बच्चा चुनना होता है। उसके बाद एडॉप्शन एजेंसी आपके और बच्चे के बीच मीटिंग रखती है। ये बच्चा एडॉप्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे तक रिजर्व रखा जाता है। उसी बीच मीटिंग होनी होती है। बच्चे से मिलने के बाद अगर आपको सब सही लगता है तो आपको बच्चे की चाइल्ड स्टडी रिपोर्ट पर साइन करना होता है। अगर मीटिंग सफल नहीं होती है तो यही प्रोसेस दोबारा होती है। आपको फिर अपना नंबर आने का इंतज़ार करना होगा। आपको फिर से बच्चों की तस्वीरें भेजी जाएंगी और फिर यही प्रोसेस होगी। बच्चे को गोद लेने के बाद 2 साल तक स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी का कोई कर्मचारी हर 6 महीने में आपके घर आएगा। ये जायज़ा लिया जाएगा कि आप बच्चे को ठीक से पाल रहे हैं या नहीं।
2 साल तक अगर सब सही रहता है तो फिर बच्चे की जिम्मेदारी पूरी तरह से आपको मिल जाती है। ये है पूरी प्रोसेस बच्चा अडॉप्ट करने की, लेकिन इसमें 2 से 3 साल तक का टाइम लग जाता है। एडॉप्शन की पूरी प्रोसेस के बारे में जानकर आपको कैसा लगा और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर इसे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।